जो हमारी मनुष्य योनि है, इसको भी जानना जरूरी है कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से कहा गया है। शायद तृतीय स्कंध के 31वें अध्याय में इसका बहुत वर्णन किया गया है, 84 लाख योनियों। क्योंकि मनुष्य योनि को सर्वोत्तम योनि बताया गया है, 84 लाख। क्योंकि इसी के द्वारा 84 लाख जो से जो योनि है, इसी के द्वारा ही अपना जीवन यापन करती है। सबसे प्रमुख योनि मनुष्य योनि बताई गई है। तो हमें इसका मेन कर्म ही जानना है कि मनुष्य योनि का आखिर मेन कर्म क्या है। जब तक हम सत्य को नहीं जानने के हैं, तब तक मनुष्य योनि का हम फायदा, इसका जो आनंद भी नहीं ले पाने के हैं, और जो मेन कर्म है उससे भी हम विचलित रहे। तो श्री मद् भागवत पुराण के जो 31वें अध्याय का मैंने जिक्र किया है, उसमें लिखा हुआ है 84 लाख योनियों का वर्णन। जब ये योनि अपने कर्म के द्वारा कभी किसी योनि में जन्म लेती है, कभी किसी योनि में जन्म लेती है, कि आत्मा कभी किसी योनि में जन्म लेती है, तो फिर आत्मा बहुत दुखी होती है। बार बार मुझे भगवान इसी नरक कुंड में भेज रहे हो, इसी में मैं पलता हूँ, इसी में मैं खाता हूँ, इसी में मलमूत्र करता हूँ, क्या मेरी जिंदगी है। बहुत आत्मा अपने आप में बहुत व्याकुल होती है। तब भगवान उसको कहते हैं कि तुझे इससे मुक्त होने का भी समय आएगा, और तू चाहे तो इससे मुक्त हो भी सकता है, बार बार इस नरक कुंड में नहीं आना। लेकिन बहुत आत्मा प्रसन्न होती है, और जब वो मनुष्य योनि में आत्मा प्रवेश करती है, तब भगवान उसको याद दिलाते हैं कि भाई इस बार तुम मनुष्य योनि में प्रवेश करे हो, अगर आप चाहो तो इस 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्त हो सकते हो। तो आत्मा बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है कि मुझे करना क्या है। तो आत्मा भगवान बोलते हैं कि करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि तुझे परमात्मा को याद रखना है कि हाँ परमात्मा है, भगवान है। बोले इतना छोटा सा काम, आत्मा बहुत खुली और बहुत छोटा सा मामूली सा काम याद रखेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। किसी को याद रखना बहुत, कोई सा भी हो, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, और नहीं करने के हैं तो छोटा काम भी हमें बड़ा लगेगा, इसका परिणाम भी बहुत बड़ा मिलता है। और करेंगे तो बड़ा काम भी हमें छोटा सा लगता है, धीरे धीरे वो भी पूर्ण हो जाता है। जैसे चींटी पहाड़ पर धीरे 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 प्रयास करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, इसी तरह यदि हम किसी कार्य को मन से करेंगे तो एक ना एक दिन समय पे हम भी अपनी मंजिल पर